कांग्रेस का उदयपुर में 3 दिन का नव संकल्प शिविर है। कांग्रेस 2024 की तैयारी के लिए इस शिविर को महत्वपूर्ण मान रही है। कई मीटिंग्स होंगी, 6 समिति बनाई गई है जो अलग अलग एजेंडों पर निर्णय लेगी, उसको कार्य समिति फाइनल करेगी। यानी जिन एजेंडों पर 2024 में कांग्रेस चुनाव में जाएगी उसको फाइनल किया जाएगा। लेकिन क्या इतने सबसे 2024 में मोदी को हराया जा सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि 2019 से पहले भी इस तरह की कवायद हुई, 2014 से पहले भी ऐसा हुआ। मोदी को हराने के लिए सिर्फ समिति कार्य सम्मेलन इतना भर सफिशेंट नहीं है। जो मुख्य रोग है कांग्रेस का, उस पर ध्यान देना होगा, अपने आप को बदलना होगा, तब जाकर एक गंभीर प्रयास माना जा सकता है। कांग्रेस को सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को समझना होगा, उनका निदान करना होगा जो इस समय कांग्रेस के राह का सबसे बड़ा पत्थर है, रोड़ा है। अगर प्रमुख रूप से बात करें तो किसी भी पार्टी का या संगठन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उनका आपसी सामंजस्य। वो कितने बेहतर तरीके से तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में तालमेल की कमी है, ये कांग्रेस नेतृत्व भी जानता है, कांग्रेस कार्यकर्ता भी जानता है और आम वोटर भी जानता है। इसको ख़त्म करने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। ये जो चुनाव गए हैं पंजाब के या उत्तराखंड में, 5 राज्यों के जो चुनाव थे, इनमें पंजाब और उत्तराखंड में जो हार हुई है वो कांग्रेस के जो गुटबाजी है उसकी वजह से हुई है। पंजाब में जिस तरह से नए सीएम बनाए गए चिन्नी, और उसके बाद नवजोत सिद्धू ने उन पर लगातार प्रहार जारी रखा और उनको ऐसा शो किया कि वो चुनाव के बाद हट जाएंगे। उत्तराखंड में भी इसी तरह का रहा, तो इस वजह से राज्यों में चुनाव हार गई। इस समय सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के सीएम हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और राजस्थान की भी स्थिति गुटबाजी के मामले में अच्छी नहीं है। वहां पर कार्य समिति से पहले ही पायलट के पोस्टर हटा दिए गए। इस पूरे मामले में अशोक गहलोत लीड कर रहे हैं। कई दिन से अशोक गहलोत उदयपुर में रुके हुए थे और 15 तारीख के बाद तक वो रुके रहेंगे। यानी ये पूरा जो नवसंकल्प है, इसको अशोक गहलोत अपने हाथ में लेकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने छाप छोड़ रहे हैं। 6 दिन से सरकार वहीं चल रही है। ये जो गुटबाजी है कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह रही है और हो सकती है। इस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बाहर तो तब लड़ेंगे ना जब अपने परिवार को ठीक करेंगे। एक बात और, ये जो गुटबाजी है उसका कनेक्शन नेतृत्व से जुड़ा है। नेतृत्व को लेकर सवाल G23 जो एक गुट बना है उसको लेकर सवाल करता रहा है। तमाम लोग नेतृत्व परिवर्तन की बात करते हैं। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव के नतीजों के बाद त्यागपत्र दे दिया था। 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक पूर्णकालिक अध्यक्ष कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई। फिर से सोनिया गांधी को कमान दे रखी है। अब 2024 से पहले किसको कमान देंगे? राहुल गांधी को? यानी जिस व्यक्ति ने 2019 के चुनाव की हार के बाद पद छोड़ा था, क्या उन पर ही विश्वास जताया जाएगा, या फिर बेटी को देंगे प्रियंका गांधी को, या फिर माँ के ही पास रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। अगर इन तीनों के ही पास रहेगा तो इतना विलंब क्यों? राहुल गांधी ने फिर 2019 में इस्तीफा क्यों दिया था? अगर उनको ही पास रखना था, उनके पास ही रहना था, क्योंकि ये मांग लगातार कांग्रेस का बड़ा समूह करता रहा है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन जब बदलाव की बात करती है तो विकल्प नहीं सूझता। ये एक बड़ा विषय है नेतृत्व को लेकर, क्योंकि नेतृत्व ही वो चेहरा होता है, वो प्रभाव होता है जिसके बल पर वोटर वोट देता है। मोदी का अपना जो व्यक्तित्व है, वो चेहरा है, वो भी वोट खींचता है। राज्यों के चुनाव भी अगर मोदी के चेहरे पर लड़े जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मोदी का इफेक्ट कितना है, उनका ऑरा कितना है। ऐसे में उनके सामने अगर खड़ा होना है तो उन जैसा या उनसे बड़ा चेहरा, ऑरा दिखना चाहिए। अब कांग्रेस नेतृत्व उस तरह से उनके सामने नहीं दिख पा रहा है। एक और बात, क्या ये जरूरी है कि कांग्रेस परिवार के जो आलाकमान के पास कांग्रेस अध्यक्ष पद ही होना ही चाहिए, जो परंपरागत होता है? इस पर चिंतन की ज़रूरत है, इस पर निर्णय लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अध्यक्ष भी अपना ही चाहते हैं और पीएम भी अपना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं घालमेल ठीक नहीं है। बड़ी पार्टीज में तमाम पार्टीज है। अगर आप विपक्षी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो वहाँ पर अध्यक्ष कोई और है, जेपी नड्डा है, और पीएम कोई और है। तो
क्यों कांग्रेस बदलाव नहीं करती? ये ग्रांड ओल्ड पार्टी युवा दिखने की बात करती है, लेकिन युवा जैसा काम करता दिखना चाहिए, वोटर को समझा जाना चाहिए। आप अलग अलग विकास की बात करते हैं लेकिन विकेंद्रीकरण क्यों नहीं करते चीज़ों का? क्यों चिपके रहने जाते हैं पदों से? ये वो सवाल है। ये कठोर लग सकते हैं, पार्टी नेतृत्व को, कांग्रेस नेतृत्व को कठोर रख सकते हैं, लेकिन इन पर निर्णय लेना होगा और समय रहते निर्णय लेना होगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। 2024 के चुनाव से पहले 11 राज्यों के चुनाव हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। इस साल भी हिमाचल और गुजरात के चुनाव होने हैं। हिमाचल को लेकर और गुजरात को लेकर पार्टी काम कर रही है, लेकिन नरेश पटेल को लेकर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। ऊहो की स्थिति है। कब तक निर्णय? ये जो लेट लतीफ़ी है, जो पेंडिंग इशू डालने की आदत है, इसको बदला जाना चाहिए। उसके बाद है गठबंधन। गठबंधन ऐसा सब्जेक्ट है जो इस समय कांग्रेस के लिए अपरिहार्य है, क्योंकि जो बड़े राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ पर कांग्रेस का अपना जनाधार कम रह गया है। ये इन विधानसभा चुनाव में भी समझ में आ गया होगा। तो वहाँ गठबंधन करना होगा, समय रहते इसको फाइनल करना होगा। गठबंधन के जो पार्टी है उसको चूज करना होगा और उसको अपनी शर्तों पर कैसे लाया जाए, क्योंकि हर क्षेत्रीय दल अपने आप में इस समय ये चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, तवज्जो मिले, और वो उस गठबंधन में जाना चाहता है जिस गठबंधन की सरकार बने। ये वो बड़ा सवाल है। तो इन राज्यों में किस पार्टी से गठबंधन करना है, वो पार्टी कितनी बिलीवेबल है और चुनाव के बाद वो आपके खेमे में रहेगी, नहीं रहेगी, और किस तरह से, मतलब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किसको साथ लेकर चलना है, एसपी को, बीएसपी को, या रीजनल पार्टी का समूह बनाना है। ये सारे सवाल समय रहते हल करने हैं गठबंधन को लेकर। गठबंधन भी ऐसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में जो क्षेत्रीय जो दल है, क्षेत्रीय नेतृत्व है, चाहे टीएमसी हो, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी का लीडरशिप हो, अरविंद केजरीवाल, ये चुनौती बने हुए हैं। यानी ये जो विषय है इनको हल करना होगा। आप जो 6 समिति बना रहे हैं, चाहे उसका एजेंडा आर्थिक हो, आर्थिक है, अर्थव्यवस्था को लेकर स्थिति जो है, महंगाई जो इस समय चरम पर है, कृषि है, कृषि, या फिर यूथ का मामला हो, एक विषय संगठन का भी है। संगठन में जो पार्टी इस बार बदलाव करने जा रही है कि इस बार एक परिवार को एक टिकट दिया जाएगा। तो क्या कांग्रेस आलाकमान में एक जो परिवार है उसको सिर्फ एक ही टिकट मिलेगा या बदलाव होगा? हालांकि ये संभव नहीं, लेकिन ये सवाल है, क्योंकि किसी भी नीति को और किसी भी निर्णय को इतना रिजिड या स्टिक नहीं होना चाहिए। कंफर्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो तमाम जो चीज़ें हैं, इस सम्मेलन में 50% से ज़्यादा नेता जो है वो युवा हैं, 40 साल से कम उम्र के हैं। तो क्या आपका नेतृत्व में भी युवा, आपका जो नेतृत्व है, अध्यक्ष पद है, उसमें भी आपको युवा और जुझारू नेतृत्व को सामने लाना चाहिए। युवा और जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनका जो सामंजस्य है वो लगातार बढ़ना चाहिए, उनको साथ लेकर चलना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय जो देश में कांग्रेस का अपना कोर वोट बैंक नहीं है। जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक होता था, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, वो सब पट गया है। दलितों की अपनी पार्टी है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बसपा है। मुस्लिम अलग वोट बैंक के, अलग अलग राज्यों का उनका अपना वोट बैंक है। ब्राह्मण बीजेपी के पाले में है। तो ऐसी स्थिति में किस बल पर वो लड़ेगी? वोट बैंक और गठबंधन दोनों को सेट करना होगा, दोनों को देखना अपना। जब आपके पैर मजबूत होंगे तभी तो सहयोगी या साथी आपके साथ आएंगे। या सिर्फ सहयोगी साथियों के बल पर आप कैसे क्योंकि हर दल जो सत्ता में आता है वो जीतने के लिए आता है, नेतृत्व में भागीदारी के लिए आता है। तो उसको चाहिए कि वो अपने वोट बैंक को सेट करे। भाई दलितों के मुद्दे उठाए जाते हैं, अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाए जाते हैं, उनको वोट में कैसे तब्दील करा जाए। ब्राह्मण क्यों नहीं आपके पाले में आते? उनके इशूज से आप कितने जुड़े हैं? क्यों नहीं जुड़ पाते? क्यों उनको विश्वास नहीं होता? राहुल गांधी खुद को अपने जनेऊ धरू ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं। तो ये सारी चीज़ें समझने की जरूरत है कांग्रेस को। तो ये सम्मेलन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो विषय हैं, जो कमियां हैं, उन कमियों पर निर्णय लेना, इफेक्टिवली काम करना, बदलाव करना। अगर बीजेपी को 2024 में हराना है, अगर मोदी को हराना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। ये शर्त है। सम्मेलन करने से स्थिति नहीं बदलेगी। निर्णय लेने इफेक्टिव रूप से और जमीन पर दिखना होगा, तभी कुछ हो सकता है।
आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।